सर सर आपका माइक म्यूट है। ओके, इतनी देर से बताते हो बच्चों। चलिए ठीक है, वापस मैं एक बार बताता हूँ। हमने क्वेश्चन नंबर 84 पेज नंबर 9.126 क्वेश्चन कहता है कि रुचि लिमिटेड इशू कर रही है 40,000 शेयर्स। फेस वैल्यू है 10 रुपीज शेयर की, 2 रुपीज का प्रीमियम है, टोटल 12 रुपए हमने मिलने वाला है। एप्लीकेशन पर 2 है, अलॉटमेंट पर 5 है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो हम कह सकते हैं दिस इज 3 + 2। फर्स्ट कॉल 2 है, फाइनल कॉल 3 है। आगे क्वेश्चन कहता है कि एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स। हमें एप्लीकेशन मिली है 60,000 शेयर्स के लिए और हमने अलॉट कितने करने, 40,000 शेयर्स। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं कि अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू द एप्लीकेंट फॉर 48,000 शेयर। इसका मतलब क्या कि हमने प्रो राटा बेसिस पर जो अप्लाई कर रहे थे 48,000 शेयर्स उनको अलॉट कर दिए। कितने शेयर्स अलॉट किए होंगे बच्चों, 48,000 शेयर जो अप्लाइड कर रहे थे उनको आपने प्रो राटा बेसिस पर शेयर्स अलॉट कर दिए। बताओ कितने अलॉट किए होंगे, 40,000 से ज्यादा हम नहीं अलॉट कर सकते, पता है ना सभी को। अब आगे पढ़ो, क्वेश्चन में क्या कहता है, रिमेनिंग एप्लीकेशन बीइंग रिफ्यूज्ड, बाकी की एप्लीकेशन हमने कितनी बची, 12,000 बची, उनको क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स द सम ड्यू एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन पर जो भी फालतू पैसा मिला है वो कहां भेजा हमने, अलॉटमेंट पर। आगे बोलो, राम टू whom 1600 shares were allotted failed to pay the allotment money and Shyam to whom 2000 shares was allotted failed to pay the 2 calls। बच्चों राम को कितने शेयर मिले हुए हैं बोलो, 1600। अलॉटेड है या अप्लाइड लिखा है क्वेश्चन में, अलॉटेड, फेल्ड टू पे व्हाट, अलॉटमेंट मनी। और श्याम टू whom कितने शेयर्स, 2000 shares was allotted failed to pay the 2 calls, ये लिखा है। अब राम ने जब अलॉटमेंट नहीं दिया तो क्या उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल दिया होगा, नहीं दिया होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, failed to pay allotment money, Shyam to whom 2000 shares was allotted failed to pay the 2 calls, these shares were subsequently forfeited after the second call। दोनों को आपने कब कैंसिल कर दिया, सेकंड कॉल के बाद में। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। ऑल द शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड एज फुल्ली पेड फॉर ₹8 पर शेयर। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबाउ ट्रांजैक्शन। बच्चों पहले अब इस टेबल को पूरा करें। क्वेश्चन यही है, इतना ही है क्वेश्चन, बस इससे ज्यादा नहीं है क्वेश्चन में कुछ भी। बस इससे आगे इतना और लिखा है कि सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिए हमने 8 रुपीज में। तो चलो बच्चों, क्या करते थे जब आप टेबल बनाते थे, तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव, कितना जो शेयर अप्लाई कर रहा है वो एप्लीकेशन पर पैसा देगा, और जितने शेयर आप अलॉट कर रहे हैं उतने शेयर का पैसा कहां भेजते हो, कैपिटल में। फालतू पैसा कहां चला जाएगा, अलॉटमेंट में, और जो बाकी बचेगा वो रिफंड। ऐसी बनती थी टेबल। अब बताओ बच्चों, एप्लीकेशन कितने रुपीज की है, 2 रुपीज की, तो एप्लीकेशन पर कितना पैसा मिलेगा, 48,000 इंटू 2 कितना मिलेगा, 96,000। पैसा कैपिटल में कितने शेयर्स का डालोगे आप, 40,000 शेयर्स का 2 रुपीज, कितना बच्चों, आपके पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना रह गया। और प्रो राटा बेसिस पर एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहां भेजते हैं हम लोग, अलॉटमेंट पर। तो अलॉटमेंट आपने भेज दिया, अलॉटमेंट पर भेज दिया 16,000 रुपीज। अब ये जो 12,000 शेयर है जिसको आप कोई भी शेयर अलॉट नहीं कर रहे, कितना पैसा एप्लीकेशन पर देंगे, इनटू ₹2 पर शेयर, कितना पैसा देंगे, 24,000। क्या हमने इनको कोई शेयर अलॉट किया बच्चों, नहीं, कोई पैसा कैपिटल में नहीं रखेंगे। इनका सारा पैसा मेरे पास फालतू पड़ा हुआ है, मैं क्या करूंगा, सबको रिफंड कर दूंगा। ये टेबल क्लियर हो गई, दिक्कत कोई, किसी बच्चे को, ऑनलाइन वाले बच्चों को कोई डाउट है तो बच्चों बोलो। धैर्य, कहीं कोई प्रॉब्लम, दृष्टि, नो सर, नो सर, पलक, नो सर, सर्वज्ञ, सर एक बार वापस बता दो। ठीक है, कहां पर कौन सा वाला सर्वज्ञ बताओ, सर लास्ट, सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट सेकंड वाला। लास्ट लास्ट। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन में आपको पता चला, शेयर्स ये वाला कि शेयर्स आर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू द एप्लीकेंट फॉर 48,000 शेयर। इसका मतलब ये है कि जो 48,000 शेयर्स मांग रहा है वो अप्लाई कर रहा है,
और हमने उसको प्रोराटा बेसिस पर अलॉट कर दिए। क्या अलॉट करेंगे? जितना क्वेश्चन ने कहा था कि हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, हम कितने शेयर्स इशू कर रहे थे बच्चे सर्वज्ञ? 40,000। ये समझ में आ गई दोनों? यस सर। अब एप्लीकेशन पर कितना पैसा दोगे सर्वज्ञ? आप कहते हो कि सर मुझे 48,000 शेयर्स दे दो, एप्लीकेशन है 2 रुपए की, तो कितना पैसा मिलेगा? 48,000 इंटू 96,000। कंपनी ने आपको अलॉट किए 40,000 शेयर, तो कंपनी आपका कितना अमाउंट रख रही है? 80,000। 40,000 इंटू 2 एप्लीकेशन मनी 80,000 रख रही है। आपका कितना पैसा है सर्वज्ञ कंपनी के पास एक्स्ट्रा है? सर 16,000। प्रोराटा बेसिस में एक्स्ट्रा अमाउंट कहाँ भेज देते हैं? अलॉटमेंट पर। अलॉट। अब हमें Okay, sir. एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना बच्चों। ये वैसे जो बच्चों ने लास्ट क्लास में क्लास ज्वाइन की थी उनको समझ में आ चुका है। ये जो राम है, राम कितने शेयर्स अलॉटेड है? ये 1600 अलॉटेड है, अप्लाइड है? पढ़ के बोलना। अलॉटेड है, ठीक है, मैंने लिख लिया 1600 शेयर्स अलॉटेड है। तो क्योंकि जो सभी शेयर्स हमारे प्रोराटा कैटेगरी के हैं, मतलब जिसको जितने शेयर मिले हैं उसने उससे थोड़े से ज्यादा मांगे होंगे। अगर किसी को 40 शेयर्स मिले तो उसने कितने मांगे थे कंपनी से? 48 शेयर्स मांगे थे। तो सेम प्रोपोर्शन में, सेम रेशो में राम ने कंपनी से कितने शेयर्स मांगे होंगे? बता सकते हैं? रेशो लगाओ। 1600 इंटू रेशो क्या है बच्चे यहाँ पर? प्रोराटा रेशो क्या लग रहा है? 48:40, और यू कैन से इट टू द 6:5 बोल सकते हैं, 6:5 भी, तो 48/40। तो राम ने इस हिसाब से कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? बोलो बच्चों। सर 1920। 1920 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, ठीक है। अब बताओ बच्चों, राम आप लोगों में से कौन है? यहां से मैं कहता हूं ये हमारा सर्वज्ञ है ना, बिल्कुल इसका नेचर भगवान राम की तरह है, ठीक है। तो सर्वज्ञ बेटा कितने शेयर मांग रहे हो आप कंपनी से? सर 1920। वेरी गुड। और कंपनी आपको कितने शेयर दे रही है? 1600। तो आप कंपनी को कितना पैसा दोगे? आप इसी कैटेगरी के अंदर से हैं आप भी, आपने कंपनी को कितना पैसा दिया होगा? आप कहते हो कंपनी मुझे 1900 सर दी, 3840। तो 2 रुपए के हिसाब से आपने पैसा दिया 3840। लेकिन कंपनी आपका कितना पैसा रख रही है? सर 3200। 1600 शेयर्स का 2 रुपीज के हिसाब से 3200 रख लेगी, बहुत बढ़िया। आपका कितना पैसा फालतू है कंपनी के पास? सर 640। और कंपनी आपका एक्स्ट्रा पैसा कहाँ भेज रही है? क्योंकि आप प्रोराटा कैटेगरी में, जिसका भी प्रोराटा कैटेगरी में पैसा फालतू होता है कहाँ चला जाता है? अलॉटमेंट पर। ठीक है जी, बात समझ में आ गई Yes, sir. नमन जी? अब ये देखो, जब अलॉटमेंट की बारी आएगी तो कंपनी राम को क्या बोलेगी? राम राम पैसा दो। कौन सा? अलॉटमेंट का। तो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर कितना पैसा आप ड्यू करोगे फ्रॉम राम? बोलो कितना पैसा बोलोगे? राम पैसा दो भाई मुझे अलॉटमेंट का। राम के पास कितने शेयर्स हैं? 1600 शेयर्स हैं, और अलॉटमेंट कितने रुपीस की है? 5 रुपीस की। तो आप कितना अमाउंट ड्यू करेंगे? 1600 शेयर्स है राम के पास, हम बोलेंगे राम भाई साहब पैसा दे दो 5 रुपए चुपचाप अलॉटमेंट का। सर 8000। सब -640। वेरी गुड, 8000 हम कहेंगे। लेकिन राम बेशक कितने भी भगवान हैं, लेकिन बच्चे बेईमानी उन्हें भी पसंद नहीं है। बोलेंगे क्या 8000 क्यों दूं मैं 640 तो पहले दे चुका हूं आपको अलॉटमेंट का। बोलेंगे ना 640 तो राम जी अलॉटमेंट का पहले दे चुके हैं पैसा। तो क्या बोलेंगे? ऑलरेडी रिसीव्ड बाय कंपनी फ्रॉम राम। कितना? 640। तो हम कह रहे थे राम से, राम जी पैसा दे दो 8000। राम जी कह रहे नहीं दूंगा, 640 में पहले दे चुका हूं। तो हम कहेंगे लाओ भाई बाकी का पैसा दे दो। फिर कितना? माइनस करके 7360। बट एज पर योर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है? राम ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, यही कहता है क्वेश्चन ऊपर। राम ने 1600 शेयर्स पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। इसे क्या बोलेंगे? अलॉटमेंट की क्या हो गई है? पॉलिसी ने। पहले इतना करके कर लो आराम से। कहीं कुछ समझ में सभी को आ गया? बिना देखे करेंगे। और फिर भी समझ में नहीं आता फिर देखो, फिर भी समझ में नहीं आता तो फिर बोलो। पहले इतना कर लो बिना देखे, फिर मैं आगे एंट्री शुरू करता हूं। हमारा वर्किंग नोट तैयार हो चुका है सारा, इसी से काम बन जाएगा। अब मुझे क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है,
सारा काम यहीं से होगा और ये बनाना पड़ेगा आपको, और यही बनाना पड़ेगा आपको तो, क्योंकि आपका तो एंट्रीज आनी नहीं है, पूरा क्वेश्चन 8 नंबर की एंट्रीज तो आएंगी नहीं, इसी में से पूछ लेगा अलॉटमेंट पर राम ने कितना पैसा नहीं दिया, ठीक है ना, या अलॉटमेंट पर टोटल अमाउंट कितना मिला, वो सब इसी वर्किंग से निकलेगा। जल्दी से करिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चे बोलिए। सर आपने जो क्वेश्चन नंबर 72 होमवर्क में दिया था उसकी बैलेंस शीट में मुझे लाइक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है बनाने में। 72 की बैलेंस शीट में आपको प्रॉब्लम थी बनाने में, ठीक है, ठीक है, ये हम सभी को बनवा देंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। और सर क्वेश्चन नंबर 74 में भी डाउट है। 74 तो यार अल्टीमेट क्वेश्चन है, इसमें तो डाउट होना ही था, ठीक है, ये भी करेंगे, पहले अभी इस पर फोकस करते हैं, इसको करके ओके फिर हम इन सर। दोनों की बात करेंगे। ओके चलिए बच्चों एंट्री शुरू करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री क्या बनाएंगे आप लोग, एप्लीकेशन पर अमाउंट मिलता है तो एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। बच्चों एप्लीकेशन कितनी मिली थी आपको, इन टोटल 60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिली थी और एप्लीकेशन थी ₹2 पर शेयर, तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड इज 1,20,000। दूसरी एंट्री जब आप बनाएंगे तो वो क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन को आप ट्रांसफर कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी को आप ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, कितना पैसा मिला था 1,20,000। बच्चों टेबल में आपने कैपिटल में कितना पैसा भेजा है ये बताओ, सिर्फ 80,000 टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट पर आपने कितना अमाउंट ट्रांसफर किया था, 16,000। 80,000 कैपिटल पर, शेयर अलॉटमेंट पर आपने भेज दिया था 16,000। और बच्चों रिफंड कितना किया था आपने, टेबल से देखो 24,000। 24,000। तो ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट है तो बच्चों बता देना। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इसके बाद एंट्रीज की बात करेंगे, तो इसके बाद आपकी एंट्री आ जाएगी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू करते थे, एंट्री सेम चलती रहेंगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। बच्चों लिखते हुए चलेंगे, ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे लिख नहीं रहे हैं, ये सबसे बड़ी गड़बड़ है, सिर्फ देखते हैं और कुछ नहीं करते। चलिए अलॉटमेंट कितने शेयर्स पर ड्यू होगा बच्चों, अलॉटमेंट मनी कितने शेयर्स पर ड्यू होगा, 60,000 शेयर्स थे, आपने उसमें से कितने को प्रोडाटा बेसिस पर शेयर्स अलॉट किए, 40,000 एप्लीकेंट को प्रोडाटा बेसिस पर शेयर्स अलॉट किए थे 40,000, तो फाइनली हमारे पास कितने शेयर्स हैं 40,000। तो हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे 40,000 शेयर्स पर, अलॉटमेंट इज ऑफ ₹5 पर शेयर, जिसमें से कैपिटल कितने की है बच्चों 3 और प्रीमियम कितने का है ₹2। तो कितना अमाउंट हो गया 2 लाख, और ये आ गया 1,20,000, इधर आ गया 80,000। ठीक है बच्चों, कोई डाउट यहाँ पर। नेक्स्ट इसके बाद आप एंट्री करते थे बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कॉल सिनेरियर के थ्रू कराऊंगा मैं। बच्चों अब मुझे ये बताओ अलॉटमेंट पर आपके हिसाब से कितना पैसा मिलना चाहिए। सुनो अलॉटमेंट मनी कितनी ड्यू 2 लाख, जिसमें से अलॉटमेंट का कितना पैसा आपको पहले ही मिल चुका है एप्लीकेशन के साथ 16,000। तो बच्चों कितना पैसा अब आपको लेना है, 2 लाख में से 16,000 आपको पहले ही मिल चुका है, यहां से ये वाला पैसा पहले ही मिल चुका, तो अभी कितना लेना चाहते हो 1,84,000 मिलने वाला था, परंतु गड़बड़ किसने कर दी, अलॉटमेंट पर पैसा किसने नहीं दिया, राम ने। कितना पैसा नहीं दिया, वर्किंग नोट देखो कितना पैसा कॉल सिनेरियर है, यही था ना राम का,
क्या था बच्चों कॉल सिनेरियो, कितना पैसा नहीं दिया राम ने, 7360 नहीं दिया, ठीक है ना, ऊपर वर्किंग कर चुके थे, तो बैलेंस कितना मिला 1,76,640, ठीक है, माइनस करके ये अमाउंट आपका आ जाएगा। ये भी आपका एमसीक्यू में 1 मार्कर में पूछा जाने वाला सवाल है, व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर अलॉटमेंट, टोटल मनी रिसीव्ड ऑन शेयर अलॉटमेंट, तो क्या आ रहा है 1,76,640। इसके बाद बच्चों अलॉटमेंट के बाद क्या ड्यू करते हैं हम लोग, शेयर फर्स्ट कॉल, तो एंट्री क्या बन जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। बच्चों कितने शेयर्स पर, 60,000, 48,000, 40,000, बोलने का नहीं, हमें करना है टोटल मनी ड्यू 40,000 शेयर्स पर। फर्स्ट कॉल कितने की थी क्वेश्चन में, जरा देख के बताओ, 2 रुपीज है ना, तो टोटल हो गया 80,000 रुपीज आपका ड्यू हो गया। अब बच्चों वापस जरा अपने क्वेश्चन पर जा करके देखो, ऊपर जो आपने टेबल बनाई थी कि फर्स्ट कॉल हमने ड्यू किया, फर्स्ट कॉल पर कितना पैसा आपको नहीं मिल रहा है, फर्स्ट कॉल पर ये दोनों लोग पैसा नहीं दे रहे, कौन कौन है, राम और श्याम, तो क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट कॉल पर दोनों का पैसा माइनस कर देंगे, किससे, एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, पैसा जो नहीं मिल रहा उसे क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर, अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल। पलक कोई डाउट है, फर्स्ट कॉल पर बच्चों आना है 80,000 रुपीज, राम के कितने शेयर्स थे 1600, श्याम के कितने शेयर्स थे 2000, दोनों का मिला दो तो कितने हो गए 3,600, दोनों लोग पैसा नहीं दे रहे, कितना रुपए नहीं दे रहे यहाँ पर, 2 रुपीज पर शेयर नहीं दे रहे, तो कितना कॉल सिनेरियर हो गया बच्चों, 3,600 शेयर्स नहीं दे रहे 2 रुपीज पर शेयर, तो मल्टीप्लाई करके क्या अमाउंट आ जाएगा, 3,800 इंटू 2 7,200, नहीं मिल रहा तो माइनस करके बैलेंस कर दो, 72,800 आपका बैंक में आ जाएगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इसके बाद आप ड्यू करते हैं फाइनल कॉल। बच्चों फाइनल कॉल भी कितने शेयर्स पर ड्यू करना है, समझ गए सभी बच्चे, कितने शेयर्स पर ड्यू करेंगे, 40,000 शेयर्स पर, और फाइनल कॉल कितने की है 3 रुपीज की, मल्टीप्लाई करने पर कितना अमाउंट आ गया, 40,000 इंटू 3 1,20,000, 1,20,000, जिसमें से बच्चों कितना शेयर्स का पैसा नहीं मिल रहा है यहाँ पर, यहां पर भी वापस ऊपर जाना चाहते हो, देख के आना चाहते हो सेकंड कॉल पर कितने कितने शेयर्स ने पैसा नहीं दिया था, 2 क्रॉस लगे हुए, सेकंड कॉल पर भी 2 लोगों ने पैसा नहीं दिया, राम और श्याम 3,600 हो गए दोनों के शेयर, 1,600 और 2,000, ठीक है, आप इसमें क्वेश्चंस कर लेना 4 to 8। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल, बच्चों कितना पैसा आना है फाइनल कॉल पर, बोलो तो 1,20,000, जिसमें से कितना पैसा नहीं मिल रहा हमें, कॉल सिनेरियर, बच्चों कितने शेयर्स पैसा नहीं दे रहे, राम 1,600, श्याम 2,000, टोटल 3,600, और कितने की हमारी कॉल है बच्चों, फाइनल कॉल है ₹3 पर शेयर, तो कितना अमाउंट आ जाएगा 10,800, तो बच्चों बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा बैंक में 1,09,200, ठीक है, यहां तक कोई परेशानी किसी बच्चे को। इसके बाद फाइनल कॉल हो गई, क्वेश्चन क्या कह रहा था, फाइनल कॉल के बाद आप क्या कर रहे हैं, इन शेयर्स को, दोनों के शेयर्स को कैंसिल कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं। फॉरफिचर की एंट्री याद है बच्चों या भूल गए, क्या एंट्री थी, कौन बच्चा बताएगा मुझे, फॉरफिचर की एंट्री बोलो तो बच्चों, सर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू forfeited shares to calls and areas। वेरी गुड, ये बेसिक एंट्री टू फॉरफिटेड शेयर और टू कॉल्स इन एरियर। अच्छा, कुछ प्रीमियम का भी होता था, प्रीमियम है इस क्वेश्चन में, हाँ जी है। प्रीमियम Yes, के लिए sir। मैंने क्या कहानी बताई थी, जिसका प्रीमियम मिल जाएगा उसका नहीं दिखाना, और जिसका प्रीमियम नहीं मिलेगा उसका दिखाना है। तो यहाँ पर बताओ बच्चों, प्रीमियम किसका दिखाना है किसका नहीं दिखाना, 2 लोगों के सर शेयर, राम का दिखाना। सर राम का दिखाना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। वेरी गुड,
ये देखो अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है, अलॉटमेंट पर श्याम ने दे दिया, राम ने पैसा नहीं दिया, तो राम ने पैसा नहीं दिया तो राम का हम प्रीमियम शो करेंगे फॉरफीचर की एंट्री में, श्याम का नहीं। अभी एंट्री देखो, शेयर कैपिटल में क्या डालते थे, कॉल्ड अप अमाउंट, कितने शेयर्स कॉल्ड अप है 3600 का फुल फाइनल कॉल तक 10 रुपए पूरा कॉल्ड अप है, कितना हो गया 36,000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं मिला तो कैंसिल करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट किसके शेयर्स, कितने शेयर्स का, सिर्फ राम ने प्रीमियम नहीं दिया तो राम के शेयर्स का प्रीमियम, राम के पास कितने शेयर्स थे 1600, प्रीमियम कितना था 2 रुपीज, कितना हो गया 3200। ठीक है बच्चों, इसके बाद फॉरफिटेड वैल्यू बताओ कितनी है, राम की कितनी है और श्याम की कितनी है। राम कितना पैसा दे चुका है, फॉरफिचर में क्या लिखते हो, पेड अप वैल्यू लिखते हो, ठीक है सर राम की तो 3840 आ रही है। बिल्कुल, वो वर्किंग नोट में आपको पता चल जाएगा, ऊपर वर्किंग नोट देखिए, ऊपर राम कितना पैसा दे चुका है। यहाँ पर देखो, राम से पूछो भैया राम तुमने कितने पैसा दिए थे एप्लीकेशन पर, तो वो कहेगा कि मुझे मिले 1600 शेयर है, मैंने मांगे 1920 शेयर्स थे, तो मुझे पैसा मिला था 1920 इंटू 2, कितना पैसा मिला था 3840 मिला था राम से। बात क्लियर हो गई, राम की पेड अप वैल्यू कितनी है ₹3840। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, राम से कितना पैसा मिल चुका है ₹3840। कौन सा वाला, ये आपने लिखा है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम राम। अब ये बताओ बच्चों, श्याम ने क्या पैसा दिया है आपको, श्याम के पास कितने शेयर्स है 2000, तो श्याम ने 2000 शेयर्स पर कौन कौन सा पैसा दिया, एप्लीकेशन का दिया कितना 2 रुपीज, और अलॉटमेंट का कितना पैसा दिया बच्चों 5। आप भी सब एग्री है, जो प्रीमियम हमें मिल जाता है हम फॉरफीचर की एंट्री में प्रीमियम नहीं दिखाते, इसलिए फॉरफिटेड अमाउंट में भी प्रीमियम नहीं काउंट करेंगे। तो अब बताओ कितना हमें मिला, श्याम से अलॉटमेंट पर 3 रुपीज दिखाएंगे, ठीक है ना, जो प्रीमियम मिल जाता है वो नहीं दिखाते फॉरफीचर के टाइम पर। तो कितना पैसा दिया राम ने एप्लीकेशन पर दिया 2 रुपीज, अलॉटमेंट पर शेयर का दिया 3 रुपीज, टोटल मिले 2000 इंटू 5 10,000 रुपीज। बच्चों इन टोटल कितना पैसा मिला हमें ₹13840। एक बार वापस बता रहा हूं मैं इसको, राम और श्याम दो लोग हैं, जब हम फॉरफीचर की एंट्री करते हैं तो मुझे पेड अप वैल्यू चाहिए जो पैसा मिल चुका है। राम का तो साफ साफ नजर आ रहा है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एज पर 1920 इंटू 2 3840, ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया। श्याम के पास कितने शेयर्स 2000 शेयर्स, तो श्याम ने कितना पैसा दिया, पेड अप वैल्यू क्या, एप्लीकेशन का 2 रुपीज और अलॉटमेंट का एक्सक्लूडिंग द प्रीमियम, क्योंकि जो प्रीमियम हमें मिल जाता है फॉरफीचर की एंट्री में नहीं दिखाते, तो अलॉटमेंट का कितना दिखाएंगे सिर्फ 3, तो 2 एप्लीकेशन का दिया 3 अलॉटमेंट का दिया, टोटल कितना मिला ₹5 पर शेयर ऑन 2000 शेयर्स, वैल्यू हो गई 10,000। दोनों के ऐड कर दिए तो कितने आ गए 13840। कितना लिख देंगे बच्चों 13840। यहां पर भी चलो मैं राम और श्याम के अलग अलग लिख देता हूँ, 3840 रुपीज राम का और श्याम का ₹10,000। ठीक, अब कॉल सिनेरियर क्या है बच्चों, जो कॉल सिनेरियर डेबिट हो रखा है वो शेयर के कैंसिल होने पर सारा कॉल सिनेरियर कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, कितना है अलॉटमेंट पर कितना पैसा नहीं मिला था बच्चों, देख के बताओ आपने 7360 अलॉटमेंट पर नहीं मिला था। फर्स्ट कॉल पर कितना नहीं मिला था 7200। सेकंड कॉल पर देखो आपने लिखा हुआ है 10,800। ठीक है, 18 + 7 25,360। कोई परेशानी बच्चों किसी को, जल्दी से। अब इसके बाद में हमें कौन सी एंट्री करनी है, फॉरफिट करने की एंट्री समझ में आ गई सभी को, एक बार वापस तो नहीं बतानी। टोटल 3600, 10 रुपीज कॉल्ड अप, शेयर कैपिटल में 36,000, प्रीमियम वो वाला जो प्रीमियम नहीं मिला, श्याम ने दे दिया था तो श्याम का नहीं दिखाएंगे, सिर्फ राम का दिखाएंगे। फॉरफिटेड अमाउंट राम से मिले थे 3840, श्याम से मिले थे 10,000, टोटल 13840। कॉल सिनेरियर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल का सारा लिख दिया। अब फॉरफिट करने के बाद क्वेश्चन क्या कहता था, जरा पढ़ के बताओ बच्चों आपके क्वेश्चन में। दीज शेयर्स आर रीइश्यूड फॉर ₹,
8 एज फुल्ली पेड। डीज मतलब कितने, 3600 रीइश्यूड फॉर ₹8 पर शेयर एज फुल्ली पेड। तो कितनी वैल्यू आ गई, 28,800। यहां पर कितना आ जाएगा, 36,000। डेबिट में शॉर्टेज होती है तो क्या लिखते हो बच्चों, फॉरफिटेड शेयर। कितना आ रहा है डिफरेंस बताओ तो, 3600 इंटू 2 7,200। 7,200। अच्छा, क्या यहाँ पर प्रोपोर्शनेट करने की जरूरत है, मैं आपको प्रोपोर्शनेट करवाता था यूनिटरी मेथड से भी निकलवा। नो सर, ऑल शेयर्स है। जब सारे शेयर्स रीइश्यू कर देते हैं, बिल्कुल आपने ठीक बोला, तो डायरेक्ट माइनस कर दो। ये अमाउंट है 3600 शेयर्स का, और यहाँ पर यूज भी हुआ 3600 शेयर्स का पैसा। तो जो बचेगा फॉरफिटेड शेयर वो कहाँ चला जाएगा बच्चों, बचा हुआ कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। कितना वैल्यू आ जाएगी, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। कितना बच्चों, ऊपर एंट्री में 13840, उसके बाद 7200 यूज हो गया, यहां से कितना बच गया 6640। ये आपका आ जाएगा कैपिटल रिजर्व में। क्लियर है बच्चों, जल्दी से अब इस क्वेश्चन को आप लोग करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 शुरू कर रहे हैं। यहां पर बच्चों हम इशू कर रहे हैं 50,000 shares of 10 each, payable ₹5 on application including 2 premium, 4 on allotment and balance towards first and final call। आप क्या बोलेंगे बच्चों, शेयर की फेस वैल्यू ₹10, प्रीमियम ₹2, टोटल पेबल इज ₹12, अमाउंट इज पेबल ऑन एप्लीकेशन ₹5, ऑन अलॉटमेंट ₹4 एंड बैलेंस ऑन कॉल। बच्चों कॉल कितने की हो गई, 549, टोटल आना है 12, तो कॉल हो गई ₹3 की। ठीक है, आगे चलते हैं। एप्लीकेशन हमने ऑफर की थी पब्लिक को 50,000 शेयर्स के लिए, बट एप्लीकेशन रिसीव कितनी हो रही है बच्चों, 60,000 शेयर्स, आउट ऑफ विच 5,000 शेयर्स वर रिफंडेड। 5,000 शेयर्स रिजेक्ट हो गए, एंड लेटर ऑफ रिग्रेट वर इशूड। 5,000 शेयर्स को हमने हटा दिया, तो कितने शेयर्स बचेंगे अब आपके पास, एप्लीकेशन मिली थी 65, 5,000 रिजेक्टेड, बैलेंस 60,000 को यू आर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस, कितने शेयर्स 50,000 शेयर्स। ठीक है, तो बच्चों 60,000 शेयर्स को आप प्रोराटा बेसिस पर अलॉट कर देंगे 50,000 शेयर्स। देखिए अब अप्लाइड अलॉटेड कितनी है बच्चों, एप्लीकेशन मिली आपको 65,000, चाहिए कितने शेयर्स 50,000, 5,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, बैलेंस बचे 60,000, टू whom you are allotting shares of 50,000 on pro rata basis, तो रेशियो इज 6:5। आगे चलते हैं, शर्मा जी, टू whom 700 shares was allotted। शर्मा जी के पास बच्चों कितने शेयर्स हैं, 700 शेयर्स हैं, failed to pay the allotment money and his shares were forfeited on failure to pay the first call। यही लिखा है क्वेश्चन में। इसके बाद all the forfeited shares were sold to Mr. Jain as fully paid for ₹9 per share। सारे के सारे शर्मा जी के शेयर्स आपने फॉरफिट करके किसको रीइश्यू कर दिए, जैन साहब को कितने रुपए में बेचे, ₹9 पर शेयर में बेच दी। ये 700 अप्लाइड है या अलॉटेड है, ये भी ध्यान रखना, अलॉटेड है, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, अप्लाइड। चलिए, इसके बाद हमने क्या करना है बच्चों, टेबल बनाओ। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 5,000 इंटू 5 कितना आएगा 25,000 रुपीज। कोई शेयर अलॉट हुआ, कैपिटल में गया, नहीं गया, सारा पैसा फालतू कहाँ भेज देंगे, अलॉटमेंट पर भेजोगे या रिफंड करोगे, रिफंड कर देंगे। Refund। इसको तो हम कोई शेयर अलॉट ही नहीं कर रहे, सारा पैसा रिफंड। क्लियर हो गया। चलिए बच्चों, अब 60,000 इंटू 5 पैसा आया ₹3 लाख, कैपिटल में जाएगा 50,000 इंटू 5 रुपीज, कितना एक्स्ट्रा है, कहां भेज देंगे, प्रोराटा बेसिस में एक्स्ट्रा अमाउंट चला जाएगा आपका अलॉटमेंट पर। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड थी 3,20,000,
50,000, कैपिटल में गया रुपीज 2,50,000, अलॉटमेंट पर गया बच्चों रुपीज 50,000 और रिफंड कर दिया आपने 25,000। कोई परेशानी यहाँ तक? कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ तक? नेक्स्ट, इसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? शर्मा जी की। शर्मा जी को अलॉटेड है या अप्लाइड है? तो हमें क्या फाइंड करना है? अप्लाइड फाइंड करना है। पहले बताओ कितने शेयर्स अप्लाई किए होंगे बच्चों, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ मुझे। शर्मा जी ने कितने शेयर्स मांगे? सर 840। 840। कैसे आप लोग बताओ जरा, कैलकुलेट करो। रेशियो क्या था? रेशियो था प्रोराटा का 6:5। अप्लाई ज्यादा के लिए क्या होगा? तो न्यूमरेटर में आप बड़ा अमाउंट रखेंगे, 700 इंटू 6/5 कितना आ गया? 840। ठीक है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना? 840 इंटू 5 कितना पैसा मिला होगा? ₹4,200। एप्लीकेशन पर कितना पैसा दिया होगा? 840 शेयर्स ने एप्लीकेशन 5 रुपीज किए, 4200। कैपिटल में कितना पैसा भेजोगे आप? कितने शेयर्स अलॉट कर रहे हो? 700 इंटू 5, 3500 आपने रख लिया कैपिटल में, इंक्लूडिंग प्रीमियम है ये भी याद रखना, इंक्लूडिंग प्रीमियम है। तो कितना पैसा एक्स्ट्रा बचा आपका जो आप अलॉटमेंट पर भेज रहे हैं? यहाँ से 700 अलॉटमेंट पर भेज दिया। अब आप इसके लिए क्या करेंगे? ड्यू ऑन अलॉटमेंट, शर्मा जी से अलॉटमेंट पर कितना पैसा लेना बच्चों? शर्मा जी के पास शेयर है 700, अलॉटमेंट रुपीज है 4 की, तो कितना अमाउंट ड्यू करेंगे? 2,800, जिसमें से शर्मा जी कितना पैसा अलॉटमेंट का दे चुके हैं? तो कितना कॉल्स इन एरियर हो गया शर्मा जी का? 2,100 रुपीज इज कॉल्स इन एरियर फॉर शर्मा जी। ठीक है, यहां तक पहले आप करिए, जल्दी से कंप्लीट करिए इसको। यहां तक बच्चों हो गया। अब हमें करना है इसके बाद जर्नल एंट्रीज पर काम शुरू करना है। तो चलिए जर्नल एंट्री शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी जर्नल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। बच्चों इन टोटल एप्लीकेशन अमाउंट हमें मिला था फॉर 65,000 शेयर्स और एप्लीकेशन थी 5 रुपीज की, तो टोटल मनी रिसीव्ड था आपका 3,25,000, यही था ना? जिसमें से अब आप एप्लीकेशन को एडजस्ट करेंगे। बच्चों एंट्रीज चेक कर लेना, कुछ बच्चों का यहाँ पर एप्लीकेशन में डेबिट है 3,25,000 टू शेयर कैपिटल, साथ में प्रीमियम भी है टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, एक्सेस अमाउंट आपने कुछ भेजा था शेयर अलॉटमेंट पर, और कुछ पैसा आपने रिफंड किया था। यही हुआ था बच्चों। आपने कितने शेयर्स? टोटल 5 रुपीज था, जिसमें से 50,000 इंटू 3 कैपिटल का है और 50,000 इंटू 2 प्रीमियम का है, तो टोटल 1,50,000, 1 लाख, और ये तो चला जाएगा आपका प्रीमियम में। अब अलॉटमेंट पर कितना भेजा था बच्चों आपने? ऊपर टेबल से देख लो, 50,000 और रिफंड कितना किया था? 25,000। किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक लगता है तो बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करेंगे इसके बाद? इसके बाद आप अलॉटमेंट मनी ड्यू कर देंगे। एंट्री क्या आएगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। बच्चों कितने शेयर्स पर अमाउंट ड्यू करेंगे? इन टोटल 50,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी कितने की है? 4 रुपीज की, तो कितना अमाउंट आ जाएगा? 2 लाख रुपीज। नेक्स्ट इसके बाद बच्चों हमारा आगे चलेंगे। फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट मनी जब रिसीव करेंगे तो बच्चों बताओ एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। बच्चों आपके हिसाब से कितना पैसा आना चाहिए अभी अलॉटमेंट पर? 2 लाख रुपीज ड्यू किया हुआ है आपने, जिसमें से ऑलरेडी 2 लाख में से एप्लीकेशन के साथ कितना रिसीव कर चुके हैं? 50,000, तो अभी कितना आएगा? अब कॉल्स इन एरियर कितना है बच्चों अलॉटमेंट पर? 2,100।
तो बैलेंस कितना आ जाएगा बैंक में 1,47,900। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे, इसके बाद में फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे। एंट्री क्या बनेगी, शेयर फर्स्ट कॉल की कितने शेयर्स पर ड्यू करेंगे 60,000 पर। शेयर फर्स्ट ही फाइनल कॉल है बच्चों, कितने शेयर्स पर ड्यू कर दूं मैं 60,000 पर। So 50,000. 50,000 पर, नॉट 60,000 पर। फर्स्ट कॉल कितने की 3 रुपीज की, तो कितना अमाउंट ड्यू चाहिए हमें 1,50,000 रुपीज चाहिए, जिसमें से शर्मा जी पैसा नहीं दे रहे बच्चों। शर्मा जी से कितना पैसा लेना था, 700 शेयर्स थे, तो कितना पैसा नहीं दिया शर्मा जी ने बताओ। 700 शेयर्स 3 रुपीज नहीं दिए शर्मा जी ने, 2100। कितना पैसा आना है फर्स्ट कॉल पर 1,50,000 आना है, जिसमें से शर्मा जी गड़बड़ कर रहे हैं, तो कितना पैसा रहेगा 1,47,900। यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी। अब क्या करें बच्चों, कौन सी एंट्रीज रह गई हमारी, फॉरफीचर और रीइश्यू वाली। फॉरफीचर वाली एंट्रीज मैं इधर कर रहा हूं, देखिएगा। जब फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल डेबिट होता है, प्रीमियम आएगा यहाँ पर या नहीं आएगा, प्रीमियम किसके साथ था एप्लीकेशन के साथ, और एप्लीकेशन तो दिया था शर्मा जी ने, तो जो प्रीमियम मिल गया वो हम दिखाएंगे फॉरफीचर के टाइम पर, नहीं दिखाएंगे। क्या फॉरफिटेड अमाउंट में दिखाएंगे, पेड अप के अंदर, वहां भी नहीं दिखाएंगे। प्रीमियम जो भी मिल गया कहीं नहीं आएगा वो, ठीक है, ध्यान रखना। तो शेयर कैपिटल में शर्मा जी के शेयर्स 700 कॉल्ड अप 10, कितना आ गया बच्चों 7,000 टू फॉरफिटेड शेयर। अब कौन बच्चा मुझे फॉरफिटेड शेयर्स की वैल्यू बताएगा बच्चों। शर्मा जी ने कितना पैसा दिया है, ये देखो शर्मा जी ने कितना पैसा दिया था, अपनी टेबल में देखो 4,200। मैं लिख दूं फॉरफीचर में 4,200, आप कह रहे हो तो नहीं लिखूं, क्यों ना लिखूं भाई, क्योंकि वेरी गुड, इसके अंदर प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। कितना प्रीमियम है इसके अंदर 700 शेयर्स का ना, शेयर जितने अलॉट किए उतना ही तो प्रीमियम होगा। 700 शेयर्स का प्रीमियम 2 रुपीज, तो कितना प्रीमियम इंक्लूडेड है 1,400। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा पेड अप वैल्यू है, कितनी है पेड अप वैल्यू बच्चों, ये रही पेड अप वैल्यू 4,200, जिसमें से कितना प्रीमियम है 700 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी के साथ 2 रुपीज का प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो कितना आ गया 2,800। समझ गए, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, टू कॉल्स इन एरियर। कितना है बच्चों कॉल्स इन एरियर, शर्मा जी ने कौन कौन से पैसे नहीं दिए बच्चों, अलॉटमेंट का 2,100 रुपीज, फर्स्ट कॉल का भी 2,100 रुपीज, बस यही था ना, ये अलॉटमेंट वाला और नीचे है हमारा फर्स्ट कॉल वाला, तो टोटल कितना हो गया कॉल सिनेरियो 4,200 रुपीज। नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद में फॉरफिट करने के बाद क्या करते हैं आप लोग, रीइश्यू की एंट्री। रीइश्यू की एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स, होल शेयर्स आर रीइश्यूड 4 रुपीज, कितना कहता है बच्चों क्वेश्चन में 4 रुपीज 9 पर शेयर एज फुल्ली पेड, तो 7 9 जा 6,300, 7,000। डेबिट में कितनी शॉर्टेज है 700, क्या लिख देंगे बच्चों फॉरफिटेड शेयर। कोई परेशानी यहां तक किसी को। नेक्स्ट इसके बाद में क्या करेंगे, सारे शेयर्स आपने रीइश्यू किए, तो फॉरफिटेड शेयर्स का बचा हुआ बैलेंस बच्चों कितना है, फॉरफिटेड शेयर्स का बचा हुआ बैलेंस आप ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। जल्दी से कंप्लीट करेंगे अब सभी बच्चे इसको।